हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाने वाला हूँ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। डेली की तरह मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो होती है सुबह 4 बजे से। तो मैं सुबह आज 4 बजे तो उठ गया, लेकिन फिर मैंने जो अपनी प्रोडक्टिविटी स्टडी है वो लगभग 1 घंटे बाद स्टार्ट की। मतलब 4 बजे मैं उठ गया, लेकिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 5 बजे से। तो क्योंकि आज मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की और थोड़ा-सा मेडिटेशन भी किया। आज ये मैंने अपनी रूटीन में एक और चीज़ ऐड की है और उसके बाद मैंने खुद से चाय बनाई और मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सुबह-सुबह पहले चाय पीता हूँ। पहले एक एप्पल खाता हूँ, उसके बाद में ही मैं चाय पीता हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई से पहले टू डू लिस्ट अपनी बनाता हूँ, क्योंकि बिना टू डू लिस्ट के मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। अपने में जो पूरा मेरा समय है उसको मैं पार्ट वाइज़ डिवाइड करता हूँ और लिखता हूँ क्या मुझे क्या-क्या करना है, और रात को उसे एनालाइज़ करता हूँ कि आज इस वे से मेरे क्या-क्या कंप्लीट हो, क्या-क्या रह गए। और ये सब करने के बाद मैं स्टडी करना स्टार्ट करता हूँ और समय हो रहा है 5:30। तो आप सोच सकते हैं कि मैं 4 बजे उठा, लेकिन मैं जो पढ़ाई करना स्टार्ट किया वो 5:30 बजे से, मतलब कि 1.5 घंटे बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो उसके बाद मैं जूलॉजी का लेक्चर लेता हूँ। जूलॉजी का ये लेक्चर कल पढ़ाया गया था और मैंने नहीं किया था, तो इस वजह से मैं ये लेक्चर अटेंड करता हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें और ज़्यादा बैकलॉग्स बनने नहीं देना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी 30-40 लेक्चर के बैकलॉग जूलॉजी कंप्लीट किए हैं, तब जाके मैं कहीं अब लाइव क्लास अटेंड करने के लायक बन पाया हूँ। फिर जूलॉजी का लेक्चर लगभग 1 घंटे 40 मिनट में खत्म होता है, जबकि मैं उसे 1.5x पे देखता हूँ। मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं साथ-साथ में नोट्स बनाता हूँ। मैं अब आपको भी टिप्स ये दूँगा कि आप लोग भी साथ-साथ में ही नोट्स बनाइए। फिर मैं बॉटनी का लेक्चर अटेंड करने लगता हूँ। बॉटनी में मेरे लगभग 8 या 7 लेक्चर का बैकलॉग भी है, तो आज मैं ट्राई करूँगा लगभग इसके 3 लेक्चर आज मैं लूँ। और बॉटनी में विपिन सर से पढ़ता हूँ, आप लोगों को पता होगा, आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। और जूलॉजी और बॉटनी का लेक्चर लेने के बाद में टाइम हो जाता है लगभग 9:10। बॉटनी में मुझे लगभग पूरे के पूरे 2 घंटे लगते हैं 1.5x पे देखने के बाद, क्योंकि इसमें आज के लेक्चर में ज़्यादा डायग्राम्स बनाने थे, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा पॉज़ करना पड़ा। और फिर मैं पता नहीं क्या करने लगा, जो कि मुझे भी नहीं पता। ये मैंने क्लास 10th में पढ़ा था, तो मुझे रैंडमली कहीं चाक दिख गई, तो मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना इसे अपनी ज़मीन पे। फिर मैंने फिज़िक्स का एक लेक्चर दिया राजवंश सर से। अगर जो आपको नहीं पता है तो मैं राजवंश सर से फिज़िक्स पढ़ता हूँ, आयुष सर से नहीं पढ़ता हूँ। वो अर्जुना नीट 2026 में है और ये अर्जुना नीट 2.0 में है। तो मुझे इनसे ज़्यादा समझ में आता है, इनसे ज़्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। इसी वजह से मैं राजवंश सर से फिज़िक्स का लेक्चर लेने अर्जुना नीट 2.0 वाले बैच में आता हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे बैकलॉग भी इसी चक्कर में फिज़िक्स में ज़्यादा हो गए। फिज़िक्स में मेरे लगभग 40 लेक्चर के बैकलॉग्स हैं अभी के अभी। तो डेली में 2 लेक्चर फिज़िक्स का लेता ही लेता हूँ, जल्दी-जल्दी बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में। और अब टाइम था रिवीज़न करने का, और सुबह से कब शाम हो जाती है, 4 कब बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं लगता। 3 लेक्चर लेते ही लेते सुबह के 2 लेक्चर तो जल्दी से जल्दी निपट जाते हैं, फिर लास्ट में जो तीसरा लेक्चर होता है वो लेते-लेते खाना-पीना खाने के बाद में 4 बज जाता है। तो उसके बाद में मैं रिवीज़न करता हूँ जूलॉजी का और बॉटनी का, क्योंकि जब तक हम रिवीज़न नहीं करेंगे तो हमारी जो मेमोरी है उसमें कुछ याद नहीं रहेगा और हम भूलते चले जाएँगे। इस वजह से मैं फिर से एक बार रिवीज़न करता हूँ। और फिर अगेन मैं फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर और आज के दिन का चौथा लेक्चर लेने बैठ जाता हूँ। क्योंकि डेली का डेली में मेरा ये टारगेट रहता है कि फिज़िक्स में मैं 2 लेक्चर या 3 लेक्चर डेली का कंप्लीट करूँ, तब भी मेरे जो 30-40 लेक्चर के बैकलॉग फिज़िक्स में है वही कंप्लीट हो पाएँगे। और मैं जितना जल्दी सोच रहा हूँ कि दिवाली की छुट्टी से पहले मेरा जो फिज़िक्स का बैकलॉग है पूरा एकदम एंड हो जाए। के बाद आज के दिन का 5वां लेक्चर लेने जो बॉटनी का लेक्चर होता है वो मैं लेने बैठ जाता हूँ, क्योंकि बॉटनी में मेरे 7 ही 8 लेक्चर के बैकलॉग थे, तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसे 2 या 3 दिन में उसे फिनिश कर दूँ और फिर उसके लाइव लेक्चर्स लेना मैं स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि जितनी जल्दी मैं एक-एक सब्जेक्ट, जैसे अभी मेरा जूलॉजी का बैकलॉग खत्म हो गया, फिर मैं बॉटनी का खत्म करूँगा, उसके बाद मेरा नंबर है फिज़िक्स का, फिज़िक्स के बाद में केमिस्ट्री का। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मैं लगभग सितंबर तक या दिवाली की जो छुट्टी होंगी वीकेंड में उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो उसके बाद में मुझे जो टाइमिंग मिलती रहेगी उसमें मैं अपने जो प्रैक्टिस शीट्स है उसे लगाना स्टार्ट करूँगा। तो आज 5 लेक्चर लेने के बाद में टाइमिंग जो हो रहा है 11:10 रात की। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील हो गया, इसलिए मैं जल्दी से स्लीप करने के लिए चला गया, सोने के लिए चला गया, क्योंकि आज मैंने 5 लेक्चर लिया। डेली करली मैं 4 लेक्चर 5 लेक्चर लेता ही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करना है। और अगर जो आपको भी थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा वीडियो, थोड़ी-सी भी आपको मोटिवेशन मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप बिना लाइक किए और कमेंट किए, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। और अगर जो आप भी बैकलॉग से प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी से कैसे बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।